आपकी सुबह भी ऐसी ही होती है? अलार्म बजता है पर बेड से उठने का मन नहीं करता, स्नूज बटन दबाते जाते हो और फाइनली जब उठते हो तो पूरा शरीर थका हुआ लगता है, मानो रात भर पत्थर तोड़े हो। किसी तरह घसीट कर खुद को ऑफिस काम करने ले जाते हो तो दिमाग काम नहीं करता, मीटिंग्स में ध्यान नहीं लगता, बॉस की बातें याद नहीं रहती और इस चक्कर में रोज डांट खाते हो। थकान ऐसी होती है जो खाने के बाद भी नहीं जाती और आराम करने से भी कम नहीं होती। परमानेंटली लो बैटरी मोड ऑन ही रहता है। शाम को घर वापस आते हो तो बस खाना और बिस्तर दिखता है कि फट से डिनर खत्म करो और झट से सोने चले जाओ। और कमाल की बात कि जिस परिवार के लिए ये सारी जद्दोजहद मशक्कत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके साथ खुशी के, सुकून के 2 पल बिताने के, बात करके मजे लेने की भी ताकत नहीं बचती। टाइम बे टाइम चक्कर आना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना और बालों का बहुत सारा झड़ना, अगर ये सारी कहानी आपको अपनी सी लग रही है तो हो सकता है जिसे आप आलस, कमजोरी, तनाव या उम्र का तकाजा समझ रहे हो वो एक्चुअली में आयरन की कमी हो। और एक शॉकिंग बात बताऊं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। भारत में लगभग 50 से 60% लोगों के शरीर में आयरन की कमी है और उन्हें पता भी नहीं है। और एक सच बात बताऊं, अगर ये कहानी आपकी भी है तो माफ करना, पर आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो। पर अब आने वाली है आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज। अगर आप ज़ॉम्बी से एवर चार्ट सुपरमैन बनना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो है हमारी आयरन डेफिशिएंसी सीरीज का पार्ट 2, जहां आप जानने वाले हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी है या नहीं, या आपको कैसे पता चलेगा। ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो समय रहते अगर आप कर लोगे तो दवाइयां खाने से बच सकते हो। दूसरा, किस तरह की खाने की चीजें आपको खानी चाहिए ताकि आयरन की कमी पूरी की जा सके। तीसरा, सिर्फ खाना खाने से तो बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसे टिप्स जो खाने से मिलने वाले आयरन को आपके शरीर में 2 गुना या 3 गुना बढ़ा देंगे। और भाई इस वीडियो की सबसे खास बात हम शेयर करने वाले हैं वीडियो के एंड में, जिसको सुने बिना आपकी आयरन की कमी शायद कभी पूरी ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि हर मिनट कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम चलेगी जो शायद आपको कहीं और सोशल मीडिया पे एक जगह पर ना मिले, और वो भी इतने इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से। तो चलो फिर माय एक्सपर्ट डॉक्टर ज्ञान गंगा एक्सप्रेस में सवार हो जाओ, चलते हैं आयरन सुधार नगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। दिन रात कमजोरी और उदासी में ही निकल जाता है। बाल ऐसे झड़ते हैं मानो आसमान बादल बरसाता है। ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई हल नजर नहीं आता है। आयरन बढ़ाने के लिए खाना खाएं, गोली खाएं या इंजेक्शन लगवाएं, आखिर क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो चलो इस समस्या का समाधान आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर बतलाता है। भाई आयरन आपके शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को आपके लंग्स से उठाकर पूरे शरीर में अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि वो सब इसको यूज कर पाए और एनर्जी बनाए। अब सोचिए, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो एनर्जी भी नहीं बनेगी और नतीजा दिमाग स्लो, दिल कमजोर, मांसपेशियां थकी हुई और बॉडी हमेशा लो पावर मोड पे। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। कैसे? अब बताओ, आयरन चेक करने के लिए आप कौन सा लैब टेस्ट करवाते हो? हीमोग्लोबिन। आपकी गलती नहीं है, 90% लोग सिर्फ हीमोग्लोबिन देखते हैं। अगर वो नॉर्मल दिखता है तो मान लेते हैं कि आयरन की क्वांटिटी सफिशिएंट है। फिर उनकी थकावट की जिम्मेदारी वो कभी स्ट्रेस को दे देते हैं, कभी नींद पूरी नहीं हुई उसको दे देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अगर मैं आपको कहूं कि ये तो लैब टेस्ट ही गलत है, तो फिर मतलब आयरन की कमी को चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन का सहारा ले रहे हो तो ये एकदम गलत बात है। आओ समझाती हूँ कैसे। पर इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि आयरन की कमी की 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है। भाई सबसे पहली स्टेज में बॉडी के आयरन स्टोर्स कम होते हैं, जिसको एक्चुअली हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं फेरिटिन। अब इससे आपको थकावट होगी, बाल झड़ेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, दिमाग कम चलेगा एटसेट्रा। पर यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आएगा। फिर आता है स्टेज 2, जहाँ पर आपको आयरन खून में कम नजर आएगा। यहाँ से आपकी वीकनेस और बढ़ती जाएगी, छाती में धड़धड़ का भी एहसास होगा और इन्फेक्शन भी बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर भी आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आएगा। और फिर आएगा स्टेज 3 और यहाँ जाकर आपका हीमोग्लोबिन कम दिखाई देगा। मतलब जब तक हीमोग्लोबिन गिरेगा आपका पूरा शरीर गिर चुका होगा। और याद रखना, स्टेज 3 मतलब जिस स्टेज पर आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ है वहां पर दवाइयां खाए बिना आप अपने आयरन की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। और अगर कर भी ली तो वो टेम्पररी होगा, थोड़े ही टाइम के बाद वापस से आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि स्टोर नहीं बन पाएगा। भाई अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं तो फिर सैलरी टू सैलरी डिपेंडेंट होना पड़ता है ना। एक भी सैलरी कम आई तो हो गए गरीब। एग्जैक्टली वैसे ही आयरन का भी काम होता है। तो जब तक आप आयरन का बैंक मतलब स्टोर मतलब फेरिटिन नहीं भरते हो
तब तक आयरन की कमी की तलवार आपके सर पे लटकती रहती है। इसीलिए अर्ली स्टेज में आयरन की कमी को ही पकड़ना बहुत जरूरी है। और अब आता है यहाँ पर हमारा सवाल कि आयरन की कमी को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। थोड़े बहुत लक्षण मैंने आपको अभी इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में आयरन की कमी के लक्षण समझने हैं तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सिंपल भाषा में इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता दिया है। वो वीडियो भी देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब अगर ये एस्टैब्लिश हो गया है कि आपके शरीर में आयरन की कमी के लक्षण हैं, तो आपने इमीडिएटली कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो फिर कौन से हैं वो ब्लड टेस्ट, चलो बताती हूँ। पहला है सीरम फेरेटिन लेवल। इससे हमको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्स कितना है, और ये सबसे जरूरी होता है। नॉर्मल होता है 30 से 200, अगर ये 30 से कम है तो हम डेफिशिएंट मानेंगे। दूसरा होता है सीरम आयरन लेवल्स एंड ट्रांसफर इन सैचुरेशन परसेंट। नॉर्मल होता है 20 से 45%, अगर 20% से कम है तो हम मानेंगे डेफिशिएंसी है। फिर इसके अलावा हम सीरम रेटिक्यूलोसाइट काउंट भी देखते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। औरतों में अगर 12 से कम है या पुरुषों में 14 से कम है तो हम मानेंगे कि आयरन की कमी है। पर हाँ, याद रखना ये हीमोग्लोबिन लास्ट स्टेज बताता है। ये सारे टेस्ट एक्चुअली आयरन प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के अंदर आते हैं। तो क्या आपने भी कभी आयरन प्रोफाइल करवाया है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइएगा। अब मान लो आयरन डेफिशिएंसी का पता आपको चल गया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि खाना खाकर ही ठीक हो जाएगा कि गोली दवाई खानी ही पड़ेगी? और इसका क्लियर जवाब मैं आपको वीडियो में आगे दूंगी, पर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज हम खा सकते हैं जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी हम पूरी कर सकें। मतलब आयरन रिच डाइट कौन सी लेनी होती है। अब ये सेक्शन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। आयरन एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक होता है हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन आपको एनिमल सोर्सेज से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल चिकन, मटन, फिश, एग एटसेट्रा। आपकी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन 15 से 35% होता है, और आपके आयरन स्टोर्स जल्दी जल्दी भरते हैं। इसके विपरीत होता है नॉन हीम आयरन, जो प्लांट सोर्सेज से आपको मिलता है। इन सोर्सेज से जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ 2 से 10% ही होता है, और इस कारण से आयरन स्टोर्स बहुत धीरे धीरे भरते हैं। तो अगर आप प्लांट सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो आपको क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के तरीके यूज करने पड़ेंगे। वो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के जो टिप्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ हीम और नॉन हीम आयरन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हो तो अब हम बढ़ते हैं 10 बेस्ट प्लांट बेस्ड और वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ आयरन और 5 बेस्ट एनिमल सोर्सेज ऑफ आयरन। इनकी हम एक लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है गुड़ या जागरी। 100 ग्राम गुड़ खाने से 10 से 11 ग्राम आयरन आपको मिल जाएगा। स्वाद और आयरन दोनों भरपूर, तो शक्कर की जगह आप गुड़ का यूज करना शुरू कर दो। 9वें नंबर पे मिलती है किशमिश। 100 ग्राम किशमिश में 2 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा, और इसको अगर आप सोक करके खाओगे तो ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगा। 8वें नंबर पे आता है खजूर। 100 ग्राम खजूर खाओगे तो 1 से 2 मिलीग्राम आयरन आपको मिलेगा। सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आपको डायबिटीज या फैटी लिवर है तो ये तीनों चीज जो मैंने आपको बताई हैं इनका कम से कम प्रयोग करें जब तक आपकी डायबिटीज रिवर्स ना हो जाए। और डायबिटीज, फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल को अगर रिवर्स करना चाहते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंसल्टेशन बुक कर लो, वी कैन हेल्प यू। तो चलो इसी बात पे हम देख लेते हैं। 7वें नंबर पे है चौलाई, जिसको हम एमरांथ लीफ भी कहते हैं। सिर्फ 100 ग्राम चौलाई में आपको 5 से 7 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा। 6वें नंबर पे आती है मोरिंगा लीव्स या सहजन की पत्ती। 100 ग्राम कुक्ड मोरिंगा में आपको 4 से 5 मिलीग्राम आयरन मिल जाता है। बस याद रखना, हरी पत्तेदार सब्जियों को जब आप पकाओगे उनको हल्का सा उबालना है, उस पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी को यूज करके पूरी कुकिंग करनी है। अब 5वें नंबर पे है राजमा या छोले। सिर्फ 100 ग्राम कुक्ड राजमा या छोले में 3 से 6 मिलीग्राम आयरन आपको मिल जाएगा। सिर्फ इनको 7 से 8 घंटे भिगो के रखना, फिर प्रेशर कुकर में पकाना, फिर खाना। 4थे नंबर पे है सोयाबीन। 100 ग्राम कुक्ड सोयाबीन में 15 मिलीग्राम आयरन मिलता है। तो चाहे टोफू बना के खाओ, सोया टिक्की बना के खाओ, या सोया चाट सब्जी बना के खा लो, आपकी इच्छा है। और भाई प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स है, वह सोने पे सुहागा। अब टॉप के 3 वेजिटेरियन सोर्सेज बताने की बारी आ गई है। एक्साइटेड हो ना आप लोग? 30वें नंबर पे आता है पंपकिन सीड्स। 3 से 4 चम्मच पंपकिन सीड्स में आपको 8 से 9 मिलीग्राम आयरन मिल सकता है। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लो, या तो सैलेड के ऊपर सॉटे करके खा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही खा लो, लड्डू में मिला लो, आपकी इच्छा है। दूसरे नंबर पे आता है ब्लैक सेसमे। 14 से 18 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा आपको। इसके लड्डू बना के खा सकते हो, उसमें गुड़ भी ऐड कर लेना तो डबल फायदा हो जाएगा, या चटनी बना के खा लो। और नंबर 1 या बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स है आयरन का हार्ड्यू गार्डन क्रेस सीड। इनको हम हालिम भी कहते हैं। कि लाल लाल छोटे छोटे दिखते हैं, पानी में भिगो के या दूध में भिगो कर रखना रहता है, उसके बाद सुखाना रहता है। सिर्फ एक छोटी चम्मच में आपको 6 से 7 मिलीग्राम आयरन मिल जाता है। सिर्फ एक चीज याद रखना, प्रेग्नेंट महिलाएं इसको बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए न लें। इन सभी खाने की चीजों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो कि
कि किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां हमारी हर घर फार्मेसी नाम की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम हर एक फूड आइटम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आपके लिए आपका खाना एक्चुअली में आपकी सेहत का खजाना बन जाए। बस इतना याद रखिएगा कि हर घर फार्मेसी सीरीज को एक्सेस करने के लिए आपको लेवल 2 एंड अबव ज्वाइन करना है। तो ये हो गए आपके 10 बेस्ट प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ आयरन। और अब चलते हैं हमारे 5 बेस्ट नॉन वेजिटेरियन आयरन सोर्सेज के पास। 5वें नंबर पे है चिकन। 100 ग्राम कुक चिकन में 1 से 1.5 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। चौथे नंबर पे है अंडा। एक मीडियम साइज अंडे में 1 मिलीग्राम आयरन मिलता है। तीसरी है मछली। 100 ग्राम कुक्ड मछली में 1.5 to 2 मिलीग्राम आयरन है। दूसरे नंबर पे है रेड मीट। 100 ग्राम कुक्ड रेड मीट में 2 से 3 मिलीग्राम आयरन है। और पहले नंबर पे आता है चिकन मटन का लिवर। सिर्फ 100 ग्राम कुक्ड लिवर में 6 से 9 मिलीग्राम आयरन मिलता है। बस यहाँ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो एनिमल सोर्सेज को मॉडरेशन नहीं खाना है, वरना फैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा, बहुत ज्यादा धोना या पका के पानी फेंकने की गलती मत करना, वरना पूरा आयरन निकल जाएगा। तो भाई ये हो गए हमारे बेस्ट प्लांट बेस्ड फूड और बेस्ट एनिमल बेस्ड फूड, जिनसे आपको भरपूर क्वांटिटी में आयरन मिलेगा। पर यहाँ तक आपने जो भी सीखा ये सब बेकार हो जाएगा अगर यहाँ से 1 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड सोर्सेज से जो आपको आयरन मिलता है वो सिर्फ 2 से 10% ही एब्जॉर्ब होने वाला है। इतने कम एब्जॉर्प्शन में आपके बॉडी के आयरन स्टोर्स तो भरने से रहे। तो ऐसा क्या मैजिक करें कि ये आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाए और हम कम से कम 30-35% एब्जॉर्प्शन बढ़ा पाए। 5 टिप्स बताऊंगी जिनको खाना बनाते वक्त और खाते वक्त आपको फॉलो करना है। टिप नंबर 1, जब भी आप खाना खाओगे, प्लेट में खाना रख रहे हो, हमेशा थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है और फिर खाना खाना है, क्योंकि नींबू में होता है विटामिन सी, जो आयरन एब्जॉर्प्शन को 3 से 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे दाल में नींबू डाल लो, सब्जी में टमाटर डाल लो और स्प्राउट्स में आंवले का पाउडर डाल लो। टिप नंबर 2, जो भी आप खाना बना रहे हो वो आयरन की कढ़ाई में, आयरन के पैन में ही बनाओ, ताकि उसमें से आयरन निकल के आपके खाने में आ जाए। जितने भी लेग्यूम्स हैं उनको भिगो कर खाना है, ताकि उनका आयरन आपकी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब हो। और जितने भी सीड्स हैं उनको हल्का रोस्ट करके खाना है, जैसे पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एटसेट्रा। टिप नंबर 3, अपने पेट की सेहत को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन आपके गट पे होने वाला है। अगर गट खराब है, मतलब इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इन सब प्रॉब्लम से परेशान हो, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखना, गट हेल्थ इक्वल्स टू आयरन हेल्थ। टिप नंबर 4, कुछ चीजों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि चाय, कॉफी, एक्सेस में मिल्क या कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंटासिड्स एटसेट्रा। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, हाई सोर्सेज ऑफ कैल्शियम अगर आप खाने के साथ ले रहे हो तो कैल्शियम आयरन के साथ कॉम्पीट करता है और आयरन को आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने नहीं देता। तो अब आप मुझे बताओ, पालक पनीर खाना सेंसिबल चॉइस है? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। और टिप नंबर 5 है सही टाइमिंग। बेस्ट आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन रिच फूड आपको एज ब्रेकफास्ट और लंच ही खाना चाहिए। तो बस आयरन रिच फूड को बेस्ट एब्जॉर्प्शन टिप्स के साथ कंबाइन करके खाओगे तो आयरन की कमी आपके शरीर में जरूर नेचुरली पूरी हो जाएगी। और यहाँ एक डिस्क्लेमर देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आयरन की कमी अगर आप सिर्फ खाने से पूरी करना चाहते हो तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इनिशियल या अर्ली स्टेज में हो। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, मतलब आप आयरन डेफिशिएंसी लास्ट स्टेज में आ गए हो, तब आपको सिर्फ खाना खाने से आपकी आयरन की कमी पूरी नहीं होगी। आपको मेडिसिन या दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, तभी आपके आयरन स्टोर्स फुलफिल हो पाएंगे और आप परमानेंटली आयरन की कमी से निकल पाओगे। और अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गोलियां कब लेनी चाहिए और इंजेक्शन कब लेना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ, लिख लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अगर आपके शरीर में फेरेटिन 30 से कम है, आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण है, हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन 20 से कम है और प्रेगनेंसी या हेवी पीरियड्स होते हैं, तब आपको आयरन सप्लीमेंट्स गोली या इंजेक्शन के फॉर्म में लेने ही पड़ेंगे। अब इसमें भी आयरन की गोलियां कब लेनी है? अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट आयरन डेफिशिएंसी है, आपका पेट उसको टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कई लोगों को आयरन की गोलियां खाने से बहुत गैस बनती है, पचता नहीं है, एसिडिटी बहुत होती है, ऐसे लोग गोलियां ना ले। अगर आपका पेट टॉलरेट करता है तब आप आयरन टैबलेट्स ले सकते हो और ये आपको लगभग 2 से 3 महीने खाने पड़ेंगे। पर अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 से कम है, आपको गोलियां बिल्कुल पच नहीं रही है, आपका पेट वैसे भी खराब ही रहता है और सीवियर आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, तो आपको इंजेक्शंस आयरन के लेने पड़ेंगे ताकि आपकी आयरन की कमी जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो आप
आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, उस हिसाब से डिसाइड करो कि आपको आयरन के इंजेक्शन लेने हैं, गोली लेनी है, या सिर्फ खाने पीने से आपका काम चल जाएगा। पर एक बात याद रखना, अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो खुद से ना लो, डॉक्टर के गाइडेंस में और सुपरविजन में एडवाइस से ही लो। और वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देती हूँ। आयरन के स्टोर्स अगर आपके बॉडी में खत्म हो गए हैं, जल्दी भरना है, लक्षण बहुत ज्यादा है, तो इंजेक्शंस काम आएंगे। आयरन के स्टोर्स खत्म हो गए हैं बट इतनी जल्दी नहीं है, लक्षण बहुत सीवियर नहीं है, तो गोलियों से धीरे धीरे आप उनको भर सकते हो। और अगर आयरन के स्टोर्स भर चुके हो, सिर्फ मेंटेन रखने हैं, तब आप हेल्दी आयरन रिच डाइट, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन टिप्स यूज करके आप ले सकते हो। तो भाई अब हो गई हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म। और अगर आप अपनी एनर्जी, अपनी फोकस, अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहते हो, अपनी आयरन की कमी को पूरा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, इसको फॉलो भी करो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो देखकर मजा आया होगा। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।